आलमी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफे के असरात मकामी मार्केट पर भी बरकरार। दूसरे रोज भी सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आज फी तोला सोने की कीमत में 11,300 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोने की कीमत 4,49,236 रुपए हो गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे रिजवान आलम से। रिजवान, बताइए क्या कीमतें रही आज? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आलमी इस मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल जो है सेटल हो रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में सोना जो है मुसलसल महंगा हो रहा है। दूसरा रोज है कि पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। 2 रोज में फी तोला सोने की कीमत 21,300 रुपए बढ़ गई है। आज सोने की फी तोला कीमत पाकिस्तान में 11,300 रुपए बढ़कर जो है ये 4,49,236 रुपए हो गई है और 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो उसमें 9,688 रुपए का इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोना 3,85,147 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $113 बढ़कर 4,200। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस जिसमें 12 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाशुक और मस्तूंग अजला में ऑपरेशंस किए हैं। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, 2 बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं। ये कार्रवाइयां रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ जारी इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा थी। वाशुक और मस्तूंग में ये खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किए गए हैं। इस दौरान फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई थी। 5 अगस्त को बलूचिस्तान के जिला वाशुक में फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाकर उनको हलाक किया है। ताल्लुक उनका फितना और हिंदुस्तान से बताया जाता है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में इसी तरह का बड़ा ऑपरेशन किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और फोर्सेज ने उसमें भी 6 दहशतगर्द हलाक किए हैं। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद ये दहशतगर्द हलाक किए गए, जबकि इन दहशतगर्दों की एक पनाहगाह को भी तबाह किया गया है। और ये आपको मैं बताती चलूं कि ऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ये अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपिक्स कमेटी की मंजूर शुदा अज़्म के तहत जारी है और फोर्सेज इनको जारी रखेंगे आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक। ठीक है सुमेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस का कहना है कि लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खोल मिल गया है। नवीद कमाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद, बताइए उनका मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि इस केस की सबसे बड़ी पेशरफ्त है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गोली का खोल है वो नहीं मिला था, आला कत्ल नहीं मिला था। ये बात प्रूफ ही नहीं हो रही थी कि इसको गोली इस मुकाम पे मारी गई है या कहीं और। अब ये जो गोली का खोल है वो उसी पिस्तौल का है जिससे ये फायर हुआ, उसके लिए आला कत्ल या उस पिस्तौल का मिलना जरूरी है जिससे ये गोली चलाई गई है। पुलिस की नफरी एक दफा फिर मौके पे पहुंची, सर्च ऑपरेशन किया, बारीक बीनी से जो है जायजा लिया गया तो एक खोल मिल गया है जो 30 बोर पिस्तौल का है। काफी पुराना है, 5 से 6 रोज पुराना है और चला हुआ खोल है। इसे पुलिस ने तहवील में ले लिया है, इसको फोरेंसिक के लिए भेजा गया है। असला लाइसेंस जब बनाया जाता है तो उसके बाद उसका फोरेंसिक भी होता है, पिस्टल का फायर करके उसका एक खोल जो है वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जमा होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये असला लाइसेंस और ये वेपन किसको जारी हुआ है। उसकी मदद से ये पता चल सकेगा कि ये जो लाइसेंस याफ्ता असला है या बगैर लाइसेंस का है। और उसी ठीक है नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस बार धमकी सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए नहीं दी, हम कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार थे और हैं। जरूरत पड़ी तो हमें एक्शन लेना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग समझ जाते हैं कि आप वाकई तैयार हैं या बयानबाजी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हमें वही करना होगा। अमेरिकी सदर ने इंटरसेप्टर्स की किल्लत से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका के पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। ज़रूरत के मुताबिक बड़ी मिकदार में असलहा तैयार किया जा रहा है। दिफाई कंपनियां तारीखी तादाद में नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। सदर ट्रंप ने खबर लीक करने वालों को धमकी देते हुए कहा कि गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद की तलाश जारी है। उनके लिए तवील मुद्दत की कैद की सजाओं का मुतालबा किया जाएगा। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ में मुजवज़ा बहरी रास्ते पर इत्तेफाक राय हो चुका। बैरूनी मुदाखलत ना हो तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा पाकिस्तान और कतर के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में ईरान के नायब वज़ीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा, अमेरिका ने पैगाम दिया कि वो इस्लामाबाद MOU पर वापस आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर खारजा और स्पीकर पार्लियामेंट को मदऊ करने की खबरें दुरुस्त हैं। ईरान ने यह दावत कबूल कर ली है, ताहम ये दौरा मुनासिब वक्त पर अंजाम पाएगा। गरीब आबादी ने कहा कि इस वक्त ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात हो रही हैं, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका ईरान डील की खबरों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम बड़े रिलीफ से महरूम है। हुकूमत ने फिर पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपये कमी के बाद 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोल महंगा करने पर अवाम फट पड़े, मुतालबा किया कि हुकूमत रोज रोज कीमतों के तयन से जान छुड़ाए, क्योंकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। सुबह से शाम तक हम मजदूरी करते हैं, बचता कुछ भी नहीं। 2000 का काम कर दिए, में से 1500 का पेट्रोल है तो 500 रुपये बचता है, उसमें 500 रुपये में हम क्या लेके जाएं बच्चों के लिए। हाल ही में मंडी में अभी रेट सस्ता हो गया, अभी ये कम नहीं कर रहे हैं। जब बढ़ाते 70 रुपये बढ़ाते, जब कम करते 35-40 पैसे कम करते। कल 330 रुपये रेट था, आज सुबह जब पेट्रोल डलवाने लगे तो जहाँ पर 335 रुपये। यार हम लोगों ने इसी चक्की में पिसते रहना है, कभी अप है कभी डाउन है। पटाखे साथ वाले मुल्क में जलते हैं, रेट हमारे बढ़ जाते हैं। अगर आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है तो यहाँ पे क्यों महंगा हो रहा है? ये हमारी आवाम की समझ से भाई, ये तो हम आवाम के साथ ज्यादती हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जो ना हम आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल महंगा और सस्ता करेंगे, लेकिन वो वादा कहाँ गया? ये तो आए दिन जो ना महंगा कर रहे हैं, आए दिन महंगा कर रहे हैं। पेट्रोल के बारे में तो हुकूमत ने एक तमाशा ही बनाया हुआ है, समझ नहीं आता है ये क्या करना चाहते हैं, कौन से गुनाह का बदला लेना चाहते हैं आवाम से। रोज़ाना ऊपर रोज़ाना नीचे, इनको तो मजाक बना हुआ है। दूसरे ममालिक में देखें आप, 1 रुपया 1.5 रुपया, यहाँ बढ़ते हैं 100, 120, 144, 145 और कम कितने हैं 25 पैसे, 85 पैसे, 1 रुपया 10 पैसे। आलमी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफे के असरात मकामी मार्केट पर भी बरकरार। दूसरे रोज भी सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आज फी तोला सोने की कीमत में 11,300 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोने की कीमत 4,49,236 रुपए हो गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे रिजवान आलम से। रिजवान, बताइए क्या कीमतें रही आज? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आलमी इस मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल जो है सेटल हो रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में सोना जो है मुसलसल महंगा हो रहा है। दूसरा रोज है कि पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। 2 रोज में फी तोला सोने की कीमत 21,300 रुपये बढ़ गई है। आज सोने की फी तोला कीमत पाकिस्तान में 11,300 रुपये बढ़कर जो है ये 4,49,236 रुपये हो गई है और 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो उसमें 9,688 रुपये का इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोना 3,85,147 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $113 बढ़कर 4,200। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।